नमस्कार दोस्तों, जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार के साथ और मैं राबिया खजूरिया। वैसे तो अब हर जगह आम आदमी पार्टी का जो चर्चा है वो चल रहा है और इस विषय पे काफ़ी लोग जो हैं वो ज्वाइनिंग डाल भी रहे हैं। जम्मू में हम देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी में ज्वाइनिंग जो है वो डल रही है। लेकिन सबसे पहले तो हम मैडम को मुबारकबाद देंगे। यह आम आदमी पार्टी से जनरल सेक्रेटरी जम्मू प्रोविंस की हैं हमारे साथ रीना चौधरी जी। पहले तो स्वागत करते हैं मैडम। धन्यवाद मैम। हम ये जानना चाहेंगे, आज आम आदमी पार्टी से हर एक व्यक्ति जो है वो जुड़ रहा है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को लग रहा है कि आने वाले टाइम में एक अपोजिशन का काम आम आदमी पार्टी जो है ये करने वाली है। क्या आपको भी यही लगता है? जी हाँ, आज हर जम्मू कश्मीर का स्पेशली हर आदमी आम आदमी पार्टी से जुड़ना चाहता है, क्योंकि हमने देखा जम्मू कश्मीर में ऑपोजिशन खत्म हो चुकी थी। यहाँ लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था। आप से कुछ दिन पहले तक लोगों को ये लगता था अगर यहाँ इलेक्शन करवाई जाएंगी तो वो किसको वोट डालेंगे, क्योंकि जो सरकारें यहाँ पर रही हैं वो नाकारा साबित हुई। जिन जिन उम्मीदों को मद्देनजर रखते हुए लोगों ने उनको वोट किया, उन पे विश्वास किया, एक बार नहीं कई बार, लेकिन हर बार उनको धोखा मिला, फरेब मिला। जो बड़े बड़े वादे उनसे किए गए वो सब झूठे निकले। चाहे मैं पीडीपी की बात करूं, एनसी की बात करूं, यहां तक कि बीजेपी की भी बात करूं। लास्ट इलेक्शन में ये बोला जाता था कि हमारी सेंटर में सरकार है तो हम स्टेट में अगर बनाएंगे, आप हमें ज्यादा से ज्यादा सीटें दोगे तो हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरेंगे, क्योंकि यहाँ की बार बार ये बोला जाता था कि यहाँ की जो लोकल पार्टीज हैं वो यहाँ के लोगों का भला नहीं करती। लेकिन यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, 25+ सीटें देके इनको जिताया। लेकिन हालात बद से बदतर हो गए। आज आपने देखा जम्मू कश्मीर का युवा सड़क पर है, उनकी नौकरियां सिलेक्शन के बाद भी उनसे छीनी जा रही हैं। डेली वेजर रोड पर हैं, बच्चे हैं जिनके स्कूल लगने चाहिए थे, आज वो घरों में बैठे हुए हैं। हर बंदा, हर गली, हर नुक्कड़ में प्रोटेस्ट हो रहा है। तो यही एक फीडबैक रिपोर्ट है, यही एक रिपोर्ट कार्ड है जो पहली पार्टियों की परफॉर्मेंस दर्शाता है। आज हमने देखा जम्मू कश्मीर में हाहाकार मच चुका है। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं था कि वो वोट किसको डालें, उनका मसीहा कौन बनेगा, उनको इस दलदल से कौन निकालेगा। तो आज आम आदमी पार्टी के जम्मू में आने से लोगों में एक उम्मीद की किरण जागी है। तो लोग बढ़ चढ़कर इसमें भाग ले रहे हैं और लोगों को बहुत उत्साह है और एक उम्मीद है उनसे कि शायद अब उनके अच्छे दिन आएंगे, शायद अब उनके हालात बदलेंगे, क्योंकि बहुत सी पार्टियों ने वादे तो किए लेकिन किया कुछ भी नहीं। आज उन पार्टियों की बात करें तो वो मुझे ये नहीं समझ आती तो कि वो किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे, क्योंकि अगर वो लोगों के घर वोट मांगने जाएंगे तो उनके पास कुछ अपने बारे में कहने को कुछ नहीं होता कि हमने क्या किया। बस वो सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों का बखान करते वोट मांगने फिर से आ जाते हैं। लेकिन लोग इस बार बहुत समझदार हो चुके हैं, लोगों को पता है सच क्या है और झूठ क्या है। तो इस तरह मैं कहूंगी कि आम आदमी पार्टी को लोग बढ़ चढ़कर पसंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैडम देखा गया था कि 5 राज्यों के इलेक्शंस के बाद पंजाब में जो रिजल्ट आए उसको देख के काफी जनता जो है वो खुश भी है कि केजरीवाल साहब इतना अच्छा काम कर रहे हैं जनता के लिए, और वो उनको भी लगता है कि ये एक ऑप्शन बन सकता था। लेकिन हाल ही में अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जैसे कि इलेक्शंस भी अगर कंटेस्ट करना हो, कश्मीर में तो शायद लोगों का दिल जीत लें, लेकिन जम्मू के लोगों का बयान ही कुछ और निकल रहा है। आप क्या कहती हैं इससे? जी मैम, सबसे पहले मैं ये कहूंगी उस वीडियो को ध्यान से देखा जाए कि केजरीवाल जी ने क्या कहा। उन्होंने सिर्फ इस बात पर व्यंग कसा कि आज बीजेपी के लोगों के पास कोई काम नहीं है, आज उनके पास कोई उपलब्धि नहीं है। वो कश्मीर फाइल्स जैसी मूवी को टैक्स फ्री करके अपने आप को क्रेडिट लेना चाहते हैं, अपने आप को बड़ा दर्शाना चाहते हैं। और आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं के पास और बड़े बड़े लीडरों के पास कोई काम नहीं बचा। उनका काम मात्र पोस्टर लगाना रह गया है जिसमें कि उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा है कि हमने इस मूवी को टैक्स फ्री किया है। तो इसमें कश्मीरियों की भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ नहीं किया गया। ये तंज बीजेपी पे कसा गया था, लेकिन बीजेपी के लोगों को अब कोई और पॉइंट तो है नहीं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह का 1990 में ये जो कांड बीजेपी वालों सॉरी ये जो कश्मीरी लोगों के साथ जो ये हादसा हुआ है, उनकी पीड़ा, जो उनका जो दर्द है, अगर वो उभार के लोगों के सामने नजर आ रहा है, ये गलत है?
जी उनकी प्रमोशन करना गलत है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि केजरीवाल साहब ने भी तो एक फिल्म की प्रमोशन के लिए काफी ट्वीट किए हुए हैं। मैं कह रही हूँ प्रमोशन करना गलत नहीं है। हमने एक पर्टिकुलर, आप समझ रहे हैं, इसका एक प्रॉपर एजेंडा है इस मूवी में। इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप उस मूवी को सिंपैथी देकर आप लोगों के, ठीक है हम मान रहे हैं कि बहुत गलत हुआ था कश्मीर के लोगों के साथ, हमारी भी सांत्वना उनके साथ है, हम भी उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी उनकी इमोशंस को कैच करके वोट बटोरना चाहती है, ये बात गलत है। हाँ, अगर वो कुछ करना चाहती, 89-90 में किसकी सरकार थी आप ये चेक कर सकते हैं। आप अगर इनको इतनी प्रॉब्लम थी, आज तक एक मैम किसकी सरकार थी? बीजेपी की सेंटर में सरकार थी, सेंटर में, लेकिन एक महीना पहले ही बनी थी, एक महीना पहले ही सत्ता में आई थी वो सरकार। जब मर्जी सत्ता में आई हुई, जब इमरजेंसी होती है वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी 85 विधायकों के समर्थन से वो बनी थी, जबकि उसके बाद आपने उसी समय, कुछ समय बाद उनके एक मिनिस्टर को जब जेल में बंद कर लिया गया, तब उन्होंने समर्थन वापस ले लिया। तो इस मुद्दे पे भी समर्थन वापस लिया जा सकता था, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गंदी साजिश की गई, सिर्फ लोगों को मोहरा बनाया गया कश्मीर के, लेकिन उनके लिए कुछ नहीं किया गया। ठीक है, आपने उस समय कुछ नहीं किया, आप में नहीं था दम, आप नए नए बने थे जी, आप में नहीं थी गुंजाइश कुछ करने की, लेकिन आज उस घटना को बीते हुए कितने साल हो गए, तो आज तो इनकी सरकार भी है, सेंटर में भी और स्टेट में भी यूटी है, तो उन्हीं के द्वारा कंट्रोल की जा रही है। आपको लगता है केजरीवाल साहब के जो बयान आ रहे हैं वो सही है? केजरीवाल जी ने कश्मीर फाइल्स पे कश्मीरियों के खिलाफ एक भी बात नहीं कही है, लेकिन इस तरह के, मैडम, इस तरह के बयानबाजी जो चल रही है, आपको क्या लगता है? क्योंकि कश्मीर से आज तक जब भी सरकार बनी है, पीडीपी और एनसी की बनी है, और जम्मू में भाजपा की जी, तो आपको क्या लगता है कि वहां से तो लोगों का दिल जीता जा सकता है, पर क्या जम्मू के लोगों का दिल जीता जा सकता है आने वाले इलेक्शन में? अब आम आदमी पार्टी भी तो कंटेस्ट करेगी इसमें। जी, आम आदमी पार्टी भी कंटेस्ट करेगी। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बीजेपी कर क्या रही है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर रही है। जम्मू कश्मीर फाइल्स मूवी में बहुत गलत हुआ था, उस जख्म को आज कई सालों बाद बहुत मुश्किल से लोग भूल कर आगे बढ़े थे। कश्मीर में भी अब अमन से लोग रह रहे थे, भाईचारा बढ़ रहा था, लेकिन बीजेपी के कुछ गंदे नेताओं को शायद ये मंजूर नहीं था, उन्होंने इस पॉलिटिकल सीजन में इस मूवी को लॉन्च करा। उसके बाद जी ठीक है, आप कुछ करना चाहते थे, 250 करोड़ की विवेक अग्निहोत्री जी को कमाई हुई, उसमें से भी कुछ कर सकते, ठीक है, नहीं किया। उसके बाद जो कमाई हो रही है आप उसमें भी, प्लस बीजेपी सरकार सेंटर में भी है, स्टेट में भी, उन्होंने आज तक कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। आप अगर सच में उनके साथ हैं, आपको वापस भेजने की रणनीति शुरू की थी, और आज भी शायद कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस जाने के लिए कुछ ना कुछ सरकार जो है वो कदम उठा रही है। कौन से कदम उठा रही? सिर्फ बोलना कि हम करेंगे और करने में बहुत फर्क होता है। आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह देते हैं कि हम कश्मीरियों के मोहल्लों में जाके बीजेपी के झंडे गाड़ेंगे, तो झंडे गाड़ने से आप उनकी वापसी नहीं करा सकते, आपको वहां पे उनका पुनर्वास करवाना पड़ेगा। उसके लिए आपने कौन सी स्कीम लॉन्च करी? अगर उन्होंने यहाँ पे जम्मू में आके उनको बसाया गया, तो उनको कौन सी आपने एक्स्ट्रा फैसिलिटीज दी, उनको कौन सा एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया, उनको अपलिफ्ट करने के लिए कौन सी स्कीमें बनाई? ये एक क्वेश्चन मार्क है बीजेपी के लिए और ऐसे बड़े बड़े नेताओं के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना बखान करते हैं। आज इनके पास लड़ने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ केजरीवाल जी को नीचा दिखाना है। अगर वो सही भी करेंगे तो कहेंगे कि उन्होंने फलाने बंदे के लिए गलत बोल दिया, तो उस गलत को पॉइंट आउट करके आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें, जिसमें ये उन्होंने तंज कसा है कि आज बीजेपी के नेताओं के पास कोई काम नहीं बचा, वो पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि केजरीवाल के घर पे पत्थर भी लोग जो है वो मार रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बीजेपी ये गलत हो नहीं जाएगा। सबने वीडियो देखी है, आज सबके आंखें और कान खुले हैं। पहले लोग अंधभक्ति में चलते हैं, तो ये जो बौखलाए हुए कभी उनके घर के बाहर पथराव कर रहे हैं, कभी ये किसी को मिलेगी। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, पिछले जब किसान आंदोलन था तब भी किसानों को फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या लगता है आम आदमी पार्टी किस मुद्दों से यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट? संगीन मुद्दे हैं, बेरोजगारी, यहाँ पे हमने देखा आज युवा, डेली वेजर, आंगनवाड़ी वर्कर, हेल्थ बेरोजगारी से का निजात
पाने के लिए इनके लिए रोजगार जनरेट किए जाएंगे। जो डेली वेजर हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। जैसा कि आपने देखा पंजाब हमारी सरकार बने हुए कुछ दिन ही हुए तो भगवंत मान जी ने कितने बड़े बड़े फैसले कर लिए। उन्होंने 35,000 डेली वेजरों को पक्का किया, प्लस नई नौकरियां भी निकाली। तो इस तरह के कदम हम भी उठाएंगे। उसके अलावा जो बेसिक हमारे मुद्दे हैं जैसे फ्री बिजली फ्री पानी, जिसकी देखम देखी आज दूसरी पार्टियां भी ये कह रही हैं कि हम भी फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। तो फ्री बिजली फ्री पानी हम सिर्फ बोलते नहीं, हम करके बताते हैं। दिल्ली में हम दे रहे हैं, देने के बाद भी हमारी सरकार मुनाफे में है। उसके बाद पंजाब में भी हम दे रहे हैं और अगर हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में बनी तो हम जम्मू कश्मीर में भी फ्री बिजली फ्री पानी देंगे। यहाँ पर हमने देखा कि काफी सारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं आज वो बंद हो चुके हैं। किसी आरटीआई लगा के अगर आप डेटा निकालोगे मोर देन 50% गवर्नमेंट स्कूल्स आज बंद हो चुके हैं, क्योंकि वहां पे लोग अपने बच्चों को भेजना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का जो बिल्डिंग्स हैं वो प्रॉपर नहीं है, दयनीय हालत में है और उनकी प्रॉपर रख रखाव नहीं है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, वो अपडेटेड नहीं है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। उस वजह से लोग, गरीब लोग भी जिसके शायद 500 रुपया डेली वो दिहाड़ी लगा के आता हो, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करता, वो प्राइवेट स्कूल में, ताकि मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख के सीख के आए और अच्छा वहां बैठने का माहौल हो। इस वजह से जो स्कूलों का स्टैंडर्ड गिर चुका है जम्मू कश्मीर में, हम उसको सुधारेंगे। अस्पतालों का स्टैंडर्ड आपने जम्मू में देखा ही है, आए दिन मिसहैपनिंग होती रहती है। अस्पतालों की नेग्लिजेंस की वजह से, अस्पतालों में फैसिलिटीज ना होने की वजह से, तो अस्पतालों का स्तर बढ़ाया जाएगा। महिलाओं की सुरक्षा की बात करें तो हम उस पे काम करेंगे। जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए हमने मेट्रो में, अब यहाँ मेट्रो है नहीं, जब कभी होगी तो उसमें भी इनको स्पेशल बोगी दी जाएगी। और उसके अलावा बसों में महिलाओं का किराया फ्री है, बसों में महिलाओं की सेफ्टी के लिए गार्ड्स रखे गए हैं। तो इस तरह के अच्छे अच्छे कदम हम भी उठाएंगे ताकि जम्मू में है जो जम्मू कश्मीर की जो दयनीय हालत हो चुकी है उसमें सुधार लाया जा सके। जी हाँ, हमारे चैनल के माध्यम से कोई लोगों तक कोई संदेशा, कोई मैसेज पास करना चाहेंगे? जी मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि दोबारा इन दूसरी पार्टी बीजेपी या किसी और के ढकोसलों में ना आए। हम बहुत समय गवा चुके हैं इनके झूठे वादों में आकर, इनके झूठे लॉलीपॉप्स में आके, इनके झूठी बातों में आकर। ये सिर्फ कहते हैं, करते कुछ नहीं। आज तक इन्होंने सिर्फ अपना घर भरा है, अपने चेले चपाटों का घर भरा है, लेकिन आम जनता का कोई भला नहीं हुआ। अब बदलाव है, अब वक्त है जम्मू कश्मीर में क्रांति का, बदलाव का। अब जैसे हमने देखा था कि पहले एक भगत सिंह थे जिन्होंने क्रांति लाई, अब हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हर घर में एक भगत सिंह होना चाहिए जो इस जंग में हमारा साथ दे और जम्मू कश्मीर की हालत सुधारने में हमारी मदद करे और हमारे साथ जुड़े और बढ़ चढ़कर हमें हमारा साथ देकर हमें विजयी बनाए, ताकि हम जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा कर सकें। क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम करके दिखाते हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये थी हमारे साथ जम्मू प्रोविंस जनरल सेक्रेटरी रीना चौधरी, आम आदमी पार्टी से। अब देखना ये है आने वाली इलेक्शन में इनकी भी जुमलेबाजी है, लॉलीपॉप है या ये करके दिखाते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया।